नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घर में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। और आपकी इसी व्यस्तता के बीच फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं एक नया ब्लॉग लेके। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा टाइम निकाल कर ज़रूर देखिएगा मेरे ब्लॉग को, क्योंकि आप लोगों की सहयोग की और स्नेह की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं लगा रही थी पोछा और अंदर वाले रूम में मैंने पोछा लगा लिया है और ये सामने का बरामदा है, यहाँ पर मैं लगा रही थी पोछा, क्योंकि यहाँ पोछा हर 2-4 दिन में ही लग पाता है। फ्रेंड्स, जो चीज़ सच है वही बोलूँगी मैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हर आए दिन तो मेरी लिपाई पुताई कच्चे वाले घर को ही साफ़ सुथरा करने में चला जाता है मेरा टाइम। और उसके बाद भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। घर चाहे कच्चा हो या पक्का हो, साफ़ सुथरा तो रखना ही चाहिए। और साफ़ सफाई में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारे गांव देहातों में ना, घर आप कितना भी साफ़ रखिए, घर में गंदा दिखेगा ही, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम हमारे रहते हैं। खेती बाड़ी के, कहीं गोबर के, लकड़ी के, कंडे के आप लोग देखते हैं, इस वजह से घर हमारा गंदा ही दिखता है। तो चलिए, अंदर रूम की सफाई तो हो गई थी, उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ चूल्हे की गोबर से लिपाई करने की। अब आप कहेंगे आपके यहाँ तो हरा गोबर नहीं होता, पर आप हरे गोबर से लिपाई कर रहे हैं। तो ये गोबर जो है सामने वाली यादव चाची के यहाँ से मैं लेकर आई हूँ। उनके सामने गाय बंधी रहती हैं बाड़ा में, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। और उनके जो गाय हैं वो खाती हैं हरा चारा, जिसकी वजह से गोबर एकदम हरा था, तो मैं ले आई थी। और जब चूल्हा, हम लोग नया चूल्हा बनाते हैं ना, तो सबसे पहले गोबर की ही लिपाई करते हैं, ताकि इसमें जो बारीक बारीक जो दरार रहती हैं वो भर जाएं। वैसे तो चूल्हे में दरार नहीं है, क्योंकि इसकी घिसाई बहुत अच्छी तरह से हुई है, तो इसमें दरार बिल्कुल नहीं है। पर गोबर से ही इसकी लिपाई की जाएगी। और ये चूल्हा भी सूखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुबह टाइम भर की धूप लगती, शाम टाइम इसमें धूप नहीं आती, जिसकी वजह से एक सामने तरफ का सूख गया है और पीछे तरफ का भी सूखा नहीं, तो इसको टाइम लगेगा सूखने में। तो जब तक ये सूखेंगे, इसके बाद हम इसे उठाकर रख देंगे। तो 2 चूल्हे तो लगभग सूख गए हैं, और बाद में इनको जब सूख जाएंगे तो इनका कर देंगे स्टोरेज। और हमारे यहाँ जब भी हम लोग नया चूल्हा बनाते हैं, तो किसी अच्छे दिन से हम लोग शुरुआत करते हैं, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन से। और पंचक ना लगे हों, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है। और चूल्हे बनाते हैं, और चूल्हा रखने के पहले इसमें हम लोग कोई अच्छा सा दिन देख के, गुरुवार, शुक्रवार या सोमवार, ऐसा दिन देख के इसमें थोड़ी थोड़ी सी आग डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये चूल्हे यूज हो चुके हैं। और जब भी हम लोगों को मौका पड़ेगा, जब हमारे चूल्हा फूट जाते हैं या ज़रूरत पड़ती है, तो इन चूल्हों को निकाल के हम लोग रख लेते हैं। इसमें कोई विशेष फिर मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हा वगैरह, चूल्हा बनाना, छपाई करना, लिपाई पुताई करना, जब पूरे घर की पुताई होती है ना, दीपावली, होली की, जब पूरी खड़ी दीवारों की जब पुताई करना पड़ती है, तो हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का बड़ा मुहूर्त देख के ही काम किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि पंचक और कोई खरा दिन, यानी बुधवार, मंगलवार, ऐसा दिन ना पड़े, उस दिन से हमारे यहाँ पुताई होती है। और हमारे यहाँ जो है गोबर की लिपाई जो है गुरुवार के दिन नहीं की जाती है, ये गुरुवार के दिन वर्जित होती है। तो गुरुवार के दिन ना हम लोग गोबर की लिपाई करते हैं और ना ही सिर धुलते हैं। हाँ, कभी इमरजेंसी ऐसी पड़ जाती है कि कहीं सूदक पड़ गई या कुछ सोबर वगैरह हो गई, तो फिर हम लोग गुरुवार के दिन हम लोग शुद्ध होते हैं, क्योंकि वो एक मजबूरी बन जाती है। पर रोज़ के जो काम हैं लिपाई पुताई वाले, वो गुरुवार के दिन हमारे यहाँ नहीं होते हैं। और देखिए, ये यहाँ पर भी मैंने मिट्टी लगा रखी थी, तो ये दीवार ना मैं घिस नहीं पाई और एकदम से सूख गई। और या कहो, ये कह सकते हैं कि मेरी लापरवाही ही है, जिसकी वजह से सूख गई। और काफ़ी खुरदुरी है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी गोबर लगाने में। पर चलिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चिकनी हो जाएगी। और दीवार काफ़ी ख़राब भी हो गई, मेरे पीछे भी जो दीवार है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, गोबर चूने वाली। तो उसमें भी मुझे गोबर लगाना था, पर मेरा ध्यान ही भूल गया जब तक मैं आगे की दीवार में चली गई। तो चलिए, कोई बात नहीं, किसी दूसरे दिन में यहाँ पर भी गोबर लगा दूंगी। और इसके बाद इसमें करेंगे चूने की पुताई। तो अभी चूने की पुताई नहीं करेंगे, चूने की पुताई के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि शिवरात्रि आने ही वाली है, उसी समय इकट्ठे एक साथ सारी लिपाई पुताई का काम कर लेंगे। क्योंकि अंदर की लिपाई पुताई तो काफ़ी कुछ हो चुकी है, और बाहर सिर्फ बरामदा और ये आंगन रह गया। तो मैं जानबूझ के अभी इसकी लिपाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2-4-8 दिन बाद फिर उतनी ही मेहनत करना पड़ेगी। और सच कहूँ तो लिपाई पुताई में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पर देखते हैं, अगर ज़्यादा ही गंदा लगेगा तो फिर शिवरात्रि की पहले ही लिपाई पुताई कर लेंगे। और ये दीवार जो मैंने बनाई थी, ये भी एकदम सूख चुकी है, और इसकी कर देंगे गोबर से लिपाई। और गोबर से ही इसकी लिपाई करेंगे। इसकी लिपाई हम चूने से नहीं करेंगे, क्योंकि चूना यहाँ पर लगाना मेरे हिसाब से फालतू का वेस्टेज है, क्योंकि यहाँ तो पानी वाला काम होता है।
और चूना जो है यहाँ पर नीचे से काला भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गोबर की ही लिपाई कर देते हैं और गोबर से ही काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और पहले जब इतना ज़्यादा चूना वगैरह नहीं होता था ना, तो मैंने देखा है, क्योंकि हमारे एरिया में आदिवासी क्षेत्र है हमारा, तो बहुत सारे लोगों के मैंने देखा लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और गोबर की लिपाई भी देखी थी दीवारों में। पर अब तो ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी हैं, हमारे क्षेत्र से भी ख़त्म हो चुकी है। नहीं, पहले तो बहुत अच्छा लगता था, गोबर, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की लिपाई डिजाइन डाल के बनाई जाती थी। पर अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब तो लगभग कच्चे घर भी ख़त्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सारे पक्के घर ही हो रहे हैं। तो पता नहीं हमारी आने वाली पीढ़ी कभी ये चीज़ देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, ये हमें नहीं पता है। पर अभी काफ़ी क्षेत्रों में होता है, गोबर की लिपाई होती है। और यहाँ भी मैं कर दूँगी गोबर की लिपाई, क्योंकि यहाँ पर भी ना दीपावली के बाद से यहाँ पर लिपाई नहीं हुई है गोबर की, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो जिसकी वजह से यहाँ की लिपाई नहीं हो पाई थी गोबर से। और इतना ही मैं इसको लीपूंगी, तो बाकी तो आगे चूना है, क्योंकि इस साइड पानी का काम होता है, आप लोग देखते ही हैं। तो बस इसको इसी तरह से गोबर से लीप देंगे और यहाँ चूना मैं नहीं उतारूंगी, गोबर की ही लिपाई रहेगी इस दीवार पर। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ की लिपाई पुताई करने के बाद मैं हाथ पैर धोकर करूँगी खाने पीने का काम, क्योंकि वो भी ज़रूरी था, शाम हो चुकी थी। और काम तो हमारे सुबह से स्टार्ट होते हैं तो रात को नॉन स्टॉप रात तक हमारे चलते रहते हैं। और यहाँ मैंने जला ली थी कुर्सी, इसमें मैंने कंडे लगा दी। और आज मैं बनाऊँगी चोखा मतलब आलू और टमाटर का चोखा। और मुझे तो टमाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कोई टमाटर ऐसे ही आग में भून कर उबाल कर नमक डाल कर दे देना, तो मैं तो ऐसे ही रोटियां खा लेती हूँ इसके साथ, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा बहुत फेवरेट भी है। तो चलिए, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आग जल पा रही थी, क्योंकि पन्नियों के साथ डायरेक्ट कंडा जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ आग सुलगाने में काफ़ी टाइम लग गया था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर काफ़ी समय हो गया था, देख लीजिए शाम हो गई थी और मैं बैठ गई थी यहाँ टमाटर को भूनने के लिए, क्योंकि कंडा, जैसे मैंने बताया कि कंडा सुलगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और अंगार में ही ये भूनते हैं। और मैं बैठी हुई थी बाहर, यहाँ लाइट कम थी, लाइट थी पर वीडियो के हिसाब से काफ़ी कम थी, ये कह सकते हैं। और टमाटर अच्छी तरह से भुन जाएंगे तब तक हम चलेंगे अंदर। और बाहर ओस में ठंड भी लग रही थी। और ये आ गई थी मैं यहाँ पर, मैंने आलू उबाल लिए थे पहले से ही, कहना चाहिए गैस पे, इंडक्शन पे आलू उबाल लिए थे, क्योंकि ये आलू भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये नए आलू है ना, तो ये नए आलू तो बहुत बड़ा सिरदर्द हो गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम गीले गीले से हो जाते हैं। तो मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया था। और यहाँ टमाटर और आलू को अच्छी तरह से मैश करके इसमें धनिया, हरी मिर्ची, अदरक थोड़ा सा अगर आप डालना चाहे तो, वो खड़ा जीरा, नमक डाल के इसको बस ऐसे ही खाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई छौंका वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि चोखा उबला मतलब भुना हुआ ही अच्छा लगता है। अगर आप चोखा बना रहे हैं तो भुना वाला ही खाइए, आग में भुने का टेस्ट अलग होता है। फिर अगर आप उसको आग में भून कर छौंका लगा देते हैं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। और हमारे यहाँ प्राय ऐसा ही चोखा खाया जाता है, ऐसा ही भरता खाया जाता है। इसमें हम लोग छौंका नहीं लगाते हो, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें छौंका लगाते हैं। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि इतनी ठंड है, मैंने कहा था ठंड बहुत ज़्यादा थी, नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हमारी एक सिस्टर जी ने कमेंट किया है कि दीदी हम तो रोज़ नहाते हैं। तो उन्होंने कमेंट किया कि हम तो रोज़ नहाते हैं दीदी। तो ऐसा नहीं है यार, हम भी रोज़ नहाते हैं, बिना नहाए कहाँ रहेंगे, नहाना तो रोज़ ही पड़ता है। और बात ये थी कि जब मैं ब्लॉग जिस समय वीडियो बना रही थी ना, उस समय बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सुबह की ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी नहाने की। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही आज नहाने की, बाकी नहाती मैं भी रोज़ हूँ, बगैर नहाए तो कोई भी नहीं रहता। और हम लेडीज़ों को तो नहाना ही पड़ता है, चाहे कोई नहाए या ना नहाए। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं मोनी खान, कल उन्होंने ढेर सारे मुझे कमेंट किए हैं और कहा है कि आप, भगवान करे कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ें। तो शुक्रिया बेटा, आप लोगों का सहयोग इसने ही मेरे लिए
सबसे जो ज़्यादा मायने रखता है, और आप लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। और मेरी बहुत सारी सिस्टर हैं, जैसे मेरी आशा बहन है, मेरी एक सिस्टर और हैं, देखिए पूजा सिंह जी हैं, वो भी कह रही थी कि उनका बेटा भी मेरे ब्लॉग देखता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से आप लोग के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत स्नेह उनको कि उन लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों से ढेर सारी बात भी कर ली, और यहाँ तैयार हो गया है मेरा चोखा। तो इसमें डाल दिया है मैंने मिर्ची वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और हरा धनिया, और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च ना इससे अच्छा थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, और नमक। तो आ जाइए आप लोग भी, रेडी है हमारा चोखा और रोटी, क्योंकि बाटी तो मुझे पसंद आती नहीं है, तो चोखा रोटी है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।